बात की है और अब हम बात करेंगे कोई भी दूसरा अगर फंक्शन इनवर्स का है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये काम बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब इस बार फिक्स नहीं है। क्या फिक्स नहीं है? कि ये फंक्शन जो है केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो मान लेते हैं अपन जैसे लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है ना, एंड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बी एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, तो जब आप एफ इनवर्स का मतलब इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना, ध्यान से सुनना, दिया तो फंक्शन रहेगा आपको और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके इनवर्स का डिफरेंशिएशन इस पर क्या होगा, वो अपने को बताना है। ये जेई के लिए बड़ा फेवरेट काम है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि पहले या तो आप क्या करें, फंक्शन का इनवर्स निकालें और फिर उसका डिफरेंशिएशन करें, है ना। मतलब अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन इसका पूछा जाएगा। तो या तो ये फंक्शन जो दिया है इसका इनवर्स निकालो और ये पट करो, लेकिन इनवर्स इतना आसानी से निकलता नहीं, बड़ा परेशान करता है। यह एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तो लेंदी हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इन जनरल आपको करना क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है ना, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। जैसे मान लो ये, इसको मैंने g ऑफ x नाम दे दिया, जो फंक्शन बना इनवर्स उसको मैंने बोल दिया g ऑफ x। तो इस g डेस का डेरिवेटिव जो है वो कुछ और नहीं है, वो 1 अपॉन dy बाई dx होगा। अब इस पे थोड़ा कोई ऐसा भी लिख देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो आप, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, तो इतना हमें ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात एक और आप समझ सकते हो कि ये जो है ना, ये x की वैल्यू नहीं रहेगी, यहां जो वैल्यू रहेगी वो y की वैल्यू रहेगी। बस इतना सा एक कंफ्यूजन जरूर है इसमें कि जब मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा तो यहां पर जो वैल्यू रखूंगा ना वो y की वैल्यू होगी। मैं एक प्रॉब्लम करके बताऊंगा अभी जस्ट आपको, और यहां वैल्यू जो मैं रखूंगा वो x की वैल्यू रखूंगा, बताऊंगा अभी कैसे करना। इतना सा काम है, उसका कारण भी बता दूंगा एक्सप्लेन करके मैं साइड में, लेकिन अभी फिलहाल फॉर्मूले पे काम करो। करें स्टार्ट। जैसे ये एक प्रॉब्लम है, एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एनी रियल नंबर एक्स, लेट जी बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। जी ऑफ एक्स जो है एक्चुअल में वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। ठीक, तो इसने आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ जी डेस ऑफ, द वैल्यू ऑफ जी डेस ऑफ ई टू द पावर 3 जो है क्या होगी। ठीक है क्या, है ना। करें स्टार्ट। तो मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से अभी फिलहाल तो ये हो रहा है कि या तो मैं सर इसका इनवर्स निकालूं पहले, जो मेरे लिए लेंदी टास्क है, तो मैं बार बार मना कर रहा हूं कि हम वो काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट वाला लॉजिक लगाएंगे, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे इसके डिफरेंशिएशन की जरूरत है, मैंने कर दिया। चलो क्या आया, तो ये आ गया। बाद में इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फिर डेरिवेटिव निकल गया, सब कुछ हो गया। अब मैंने कहा कि यहां पर जो वैल्यू पूछी गई है वो किसकी वैल्यू है, y की। कौन से वाले फंक्शन की, ओरिजिनल वाले फंक्शन की। ये जो यहां पर रखा हुआ है
ये y की वैल्यू होती है। तो अब इसने डायरेक्ट पूछ लिया ये वाली वैल्यू, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, x की नहीं है, किसकी है, y की है। लेकिन मैंने कहा कि यहां पर कौन किसको पुट करना है, x को, तो y की है मेरे पास, x की नहीं है, तो x की कैसे लाऊंगा मैं, इस y की वैल्यू को इसके साथ इक्वेट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करके लाऊंगा। कैसा है, एज वी नो दैट, लिख लो, as we know that g dash of y is equal to 1 upon dy by dx, ठीक है। और ये कोई पॉइंट जैसे यहां पर y बोला, तो यहां पर जो पॉइंट पुट करेंगे वो x पुट करेंगे, ठीक है। तो मुझे y तो पता है, वो दिख गया यहां से कंपेयर करने पर, लेकिन x नहीं पता ना क्या है। तो x निकालने के लिए मैं इस वैल्यू को इसके साथ इक्वेट करूंगा, e to the power 3 is equal to e to the power x cube plus x square plus x। सो रिजल्ट बन गया यहां से x cube plus x square plus x minus 3 equal to what, 0। आई क्या बात समझ, बस एक ही चीज छोटी सी समझना है, ये डिफरेंशिएशन आपको आता है, 1 अपॉन में लिख देना है। यहां पर जो वैल्यू आप रखोगे वो किसकी है, y की, और यहां जो वैल्यू रखेंगे वो कौन सी है, जो ये वैल्यू y पर आई है ना, वही ये x पर होगी, वही x, मतलब मान लो कोई ऑर्डर्ड पेयर है x, y, तो ये y तो यहां पुट करना है इनवर्स वाले में, और ये x यहां पुट करना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम मिल जाएंगे आपको इसके लिए, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करके मुझे एक फैक्टर देखने को, आपको फैक्टर दिख रहा है क्या यहां पर कोई सा, हाँ, x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा, x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। फिर आगे कैसे करोगे फैक्टर, अब एक और चीज है इसमें, यहां एक देखो, एक तो मैं निकाल सकता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते अगले फैक्टर, लेकिन ये बात श्योर है कि अब इस क्यूबिक के बाकी के जो दो क्वाड्रेटिक के आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। क्यों, मैं तो श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं अब क्या, कि एक ही फैक्टर आएगा इसका, बाकी के दो जो आएंगे वो श्योर इमेजिनरी आएंगे। पर अब ये बात मेरे दिमाग में कैसे आई, आप कैसे सोचोगे ये भी तो देखना पड़ेगा ना। मैंने इसलिए सोचा कि अगर बाई चांस इसके दो फैक्टर हो गए तो फिर ये फंक्शन 1 1 on 2 नहीं बनेगा, मतलब दो फैक्टर और रियल आ गए, तीनों फैक्टर रियल हो गए, तो फंक्शन 1 1 on 2 नहीं बनेगा, तो इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं होगा, तो डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं होगी। तो ये इनवर्स बना है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये वाला क्यूबिक इक्वेशन एक ही रियल रूट देगा, बाकी के दो इमेजिनरी ही देगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर फिर भी नहीं तो कर भी सकते हैं, हाँ, x माइनस 1 फैक्टर बन गया, तो मैंने कहा था कि भाई यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बनना चाहिए, -1, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर -1 बचना चाहिए। इसमें से क्या लिया होगा, तो बोले 2x स्क्वायर लिया होगा। आगे क्या लिखूं कि 2x कॉमन लेने पर -1 बच जाए, तो बोले 2x लिख दो, इसमें से एक x लेकर गए होंगे तभी जाके ये काम हुआ। गलत हुआ कुछ, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वहां भी तो 2x स्क्वायर ही कॉमन लेना है, फैक्टर सही लिया, इक्वेशन सही है। मैंने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां से x बच गया, यहां से -1 बच गया। अब इसमें मैं क्या करूं कि दोनों रिजल्ट बन के वापस एक्स स्क्वायर, तो मैंने +2x स्क्वायर, ठीक है वो भी सही है। फिर अच्छा सॉरी, सही तो है, -2x किया सब्ट्रैक्ट, तो -2x ऐड भी करूंगा, तो सॉरी +2x ऐड करूंगा, तो +2x वो और एक x ऑलरेडी कितना हो गया 3x, सही बन रहा है, ये आ गया।
यहाँ से आपने x माइनस 1 का फैक्टर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा होगा 2x, यहाँ से बचा होगा 3 इक्वल टू 0। चेक करो जरा इसको, 4 3 12 नेगेटिव आ रहा है और 4 पॉजिटिव आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, 4 माइनस कितना बन रहा है 12 शायद, तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, मतलब इसका वैल्यू जो है वो एक ही काम का है, रियल। तो जब इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए या इसकी सिचुएशन मुझे चाहिए तो g डेज ऑफ 3 e टू द पावर 3 इज नथिंग बट, इसकी वैल्यू 1 पर कितनी आ रही है उसका 1 अपॉन लिखूंगा मैं। तो जब इसकी वैल्यू 1 पुट करूंगा हर जगह तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3, इन पर सब जगह 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 6। तो फाइनल रिजल्ट जो है g डेज ऑफ e टू द पावर 3 इज 1 अपॉन 6 e टू द पावर 3 होगा। बताइए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, काम का है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हट कर ऑफ x, और ये x क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 एक फंक्शन है एंड g इसका इनवर्स है, एंड g इज इनवर्स ऑफ f। ये किसका इनवर्स है? f का इनवर्स है। तो आपको क्या करना है? फाइंड g डेज ऑफ 2, वही पहले जैसे लॉजिक है ना, उसी पे काम करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, मुझे फाइंड आउट करना है पहले तो dy बाई डी एक्स, ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा, जो फंक्शन दिया ओरिजिनल वाला वही। और जब मुझे g डेज का डेरिवेटिव चाहिए तो वो कुछ और नहीं है 1 अपॉन, अब आप इसको एक काम कर लो, यहां पर x ना लिखकर आदत में बना लो अपना, यहां y लिख लो और इसको अपन लिख लो x, है ना। ये एक बार दो बार में पकड़ नहीं आएगा, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इतनी बड़ी प्रोसेस को ओमिट करना और यहाँ आना मतलब थोड़ा सा 2-4 प्रॉब्लम जब आप सेट करोगे दिमाग में तब जाके होगा। तो सबसे पहला काम तो डेरिवेटिव लगेगा, वो निकाल लेता हूं मैं। तो एफ डेस ऑफ एक्स कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 4 हो गया। फिर इसके बाद ये तो डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे एक्चुअल में ये वैल्यू पूछी, मतलब ये इसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, तो 2 इज इक्वल टू व्हाट, x टू द पावर 3 और x टू द पावर, फिर से देखो इसमें कोई रूट आ रहा है क्या, x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। ये डरना नहीं है कि पावर 5 आ गई, पावर 3 आ गई, सर आप कैसे सॉल्व करें, जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, निकालने जाएंगे तो मतलब ये एक्चुअल में ऐसा बन गया x टू द पावर 5 प्लस x टू द, x की पावर 1 एक है और एक ही आएगा, बाकी सारे इमेजिनरी हो जाएंगे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, x इक्वल टू 1 एक रूट है। हाँ मैंने क्या बोला था पहले, सॉरी, तो एक रूट तो है, बाकी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो फिर वो इनवर्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब मैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू उस पर कितना है 2 पुट करना है बस, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी और ये बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा आपसे, बोर्ड का नहीं है। हाँ बोर्ड में केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिमिट है, इसके बाद बाहर है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, मतलब जी डेस ऑफ 2 का वैल्यू मुझे निकालना है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 पर टेस्ट कर देना है। 1 पर कितना आएगा 5 और 3 8, आंसर कितना हो जाएगा जी डेस ऑफ 2 इक्वल टू 1/8। ये आपको सॉल्व कराना है तो अपने को इतना टाइम लग रहा है, जब आप खुद क्लिक कर जाएंगे तो देर नहीं लगेगी, जल्दी हो जाएगा। हाँ आगे अपने पैटर्न के लॉजिक पर, है ना, लॉजिक पर आ गए। अब क्या चाहिए अपने को भाई इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले तो डायरेक्ट जो है उसका डिफरेंशिएशन चाहिए मुझे, मैं कर देता हूँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। एफ डेस ऑफ एक्स आ गया मेरे पास 3x माइनस 2 टू द पावर 2 और इसका तो 1 हो जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू, फिर मैंने कहा था कि इस y की वैल्यू पर x की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि वो डेरिवेटिव में, इस डेरिवेटिव में पुट करना पड़ेगी, वो ये नहीं पुट करना है, इसको y मान के सॉल्व करना है
और फिर वो वाली पुट करना है। ठीक, तो ये वैल्यू इसके इक्वल पुट करो, कितना आ जाएगा? अब x की वैल्यू यहां से सेटिस्फाई कराना है आपको, बोलो कैसे होगी? अब गलती से अगर आप इसको सॉल्व करने चले जाते हो तो फिर गए आप काम से, क्योंकि इरेशनल वाली बात है, पाई इरेशनल नंबर है, सॉल्व इतना आसान होगा नहीं। हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट दिखेगा, तुक्का लगाओ और आंसर पाओ, लगाओ तुक्का इक्वेशन देख के, क्या सेटिस्फाई करेगा उसको। देखो एक बात तो कंफर्म है, क्या बोले सर इसको तो निपटाना पड़ेगा, तभी जाकर पाई की डिग्री 1 बन सकती है, अदरवाइज पाई की डिग्री 1 नहीं बचेगी। हाँ वही है बात, समझ आई मेरी? क्या हुआ, इसको तो निपटाना पड़ेगा, अगर ये रहा तो पाई क्यूब जरूर देगा ही, जो इधर तो है ही नहीं, तो ये तभी निपटेगा जब इसका रूट 0 बन जाए, मतलब x इक्वल टू 2 पाई इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देगा। आप टेस्ट करके देख लो, है ना, साइन तो 0 हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई इक्वल टू 4 पाई, तो x का वैल्यू कितना हो गया? सॉरी हाँ, x का वैल्यू 2 पाई तो रिजल्ट 4 पाई। क्लियर हो गया? बस हो जाओ शुरू। अब मुझे g डेज ऑफ 4 पाई की जरूरत है, तो उसमें 1 अपॉन में इस फंक्शन को पुट कर देना है, यही बात है। क्या आएगा? टू पाई पुट करो इसमें 2 पाई पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे तो ये भी 0, मतलब ये भी 0, बचा केवल 2, और कुछ बचाएगा? खत्म हो गया आंसर। ठीक है क्या, है ना? बहुत आसान सा लॉजिक है, बस उसको 2-4 प्रॉब्लम में जब आप सेल्फ लगा के देखोगे तो सब तरह तरह के डाउट्स आएंगे, वो दूर हो जाएंगे, और सेल्फ लगा के देखना है क्योंकि मिल जाएंगे आपको। अब एक और इस पे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो लिख रहे हैं बार बार, ये है क्या? ये कुछ नहीं है, सिंपल सा इसमें कहानी ये इतनी सी बची हुई है कि जब आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं, जैसे अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ अपन ने? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऐसा लिखा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, है ना? तो इसको कट करके हम x लिख देते हैं, तो f यहां पर क्या है? कोई ना कोई फंक्शन है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करो, f इनवर्स ऑफ एफ ऑफ x इक्वल टू कितना आएगा हमेशा? x। कितना आएगा? x। अब मुझे इसी का डेरिवेटिव करना है, हाँ अब इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बचा किसका? एफ डेस ऑफ एक्स, एक्स का कितना? और इसको बोला था आपने g, ये हो गया एफ ऑफ एक्स जी डेस मतलब, और ये 1 अपॉन एफ डेस ऑफ एक्स, यही तो लिख रहे हो बार बार आप, और ये मैं y बोल रहा हूं इसको बार बार। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूले का भी डेरिवेशन यहां से है, पर मैं उस समय नहीं उलझाना चाह रहा था, उसको याद ही कराना मेरे लिए बेटर था। अगर आप अब क्लिक कर रहे हो तो उसको देख लेना एक बार, ठीक है क्या? बस इस पर इतना सफिशिएंट है। अब बचा अपना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, देख लो एक बार और क्या है, हायर ऑर्डर या सक्सेसिव या सेकंड डिग्री। पढ़ लेना। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, नोटेशन मैंने आपको पहले बता दिए थे। सेकंड डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव मतलब
जैसे ये dy बाई डी एक्स, वाई डेज, वाई वन, एफ डेज, डी वन, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव। जब इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डबल डेज, वाई टू, एफ डबल डेज ऑफ एक्स, डी टू, ये हो गया सेकंड। ठीक, ऐसे करके क्यूब जो भी आएगा वो सब आता रहेगा। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस एक बार और सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। जैसे ये प्रॉब्लम दिया है एफ ऑफ एक्स बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस ए इंटू ई टू द पावर बी एक्स, फाइंड एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो, है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव पे जाने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव से ही जाना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएट कर देते हैं अपन इसको x के रिस्पेक्ट में, b एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का एज इट इज, और a टू द पावर का सॉरी ax का a, ये a e टू द पावर bx पावर में इसका एज इट इज रहेगा। अब बचा b, तो अभी तो ये हुआ केवल इसका पहला डिफरेंशिएशन, आप चाहो तो a b को बाहर करके फिर डिफरेंशिएट कर दो। फिर अगेन डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा एफ डबल डेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पावर के रिस्पेक्ट में ऐसा कैसे ये ए, पावर के रिस्पेक्ट में ऐसा कैसे ये बी। सो फाइनल रिजल्ट मुझे किस पर टेस्ट करना है, इसको जीरो पर, एक्स की जगह पर हर जगह जीरो चिपका दो आप। तो एफ डबल डेस ऑफ जीरो विल बी, ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, तो ए बी ये आंसर है। ठीक, if y is equal to x plus sin x, then find d2y by dx square। और एक और चीज पूछिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 दैट इज 60, है ना। तो पहले तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये अपना सॉरी x प्लस साइन एक्स है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1 प्लस कॉस एक्स। सेकंड डेरिवेटिव जाने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, तो ये पहले वाले का तो आंसर हो गया। अब इसने बोला टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव अपना स्लोप का काम करता है, जैसे पॉइंट पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स में अगर मैं क्या पुट कर दूं, तो पाई बाई 3 पुट करेंगे तो पाई बाई 3 पे 1/2 देता है, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/, ये क्या है इसका स्लोप। अब मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना, तो एक पॉइंट भी तो चाहिए, नहीं पॉइंट चाहिए, डबल डेरिवेटिव नहीं, पॉइंट चाहिए। तो x की वैल्यू तो दी हुई है, x की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में पुट करूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी, तो वो क्या है, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, y विल बी पाई बाई 3 प्लस कितना आ जाएगा 1/√2, अच्छा √3/2, तो ये y हो गया। बस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। क्या हो जाएगा टेंजेंट, y माइनस y1 मतलब ये पाई बाई 3 माइनस √3/2
और x माइनस x1, सॉरी x का सॉरी स्लोप कितना आ गया 3/2 और x माइनस, सही है। बस बहुत है इतना ही कि कर दें, आगे भी कर लेते हैं। 3x/2 हो जाएगा ये। तो जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का π/2 बचेगा, केवल 3 से 3 कट जाएगा, और इन दोनों को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का π/3 और प्लस का √3/2। और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने की अगर कोशिश करें तो ये 6 और -3 + 2 मतलब π/6 प्लस √3/2, ये होगी टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन। ठीक है क्या, है ना। तो ये ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ जो है आपका खत्म। मैंने पैरामेट्रिक वाले डबल डेरिवेटिव में ऑलरेडी करवा दिए, और करवा दूं 1-2, हाँ उसमें करवा दिए, तो डिफरेंशिएशन अपना यहाँ पर जो है पूरा खत्म हो जाता है। होमोजीनियस बोला था, होमोजीनियस डिफरेंशिएशन। होमोजीनियस डिफरेंशिएशन में तो ऐसा कुछ अलग से नहीं, वो जो अपन ने किया ना वाला इम्प्लिसिट वाला, वही होमोजीनियस का ही पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको जनरलाइज कर लिया, हमने डिग्री डिसाइड नहीं की, और होमोजीनियस में डिग्री सेम हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है। इसके अलावा और भी देखोगे देखने में तो आप डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसके बाद में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उनका, तो वो जब जैसे वो पढ़ाते हैं अपना डिटरमिनेंट पढ़ाते हैं तो उस समय करा देते हैं। एक आध प्रॉब्लम बता ही देता हूँ ना, रुको मैं क्या करना है क्या उसमें। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे मान लो ये आपका कोई वो डिटरमिनेंट है, ये f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x, f4 ऑफ x, f5 ऑफ x, f6 ऑफ x, 1 2 3। ठीक, तो अगर आपको कोई इसका डेरिवेटिव करने को कहे तो ये रो वाइज या तो कॉलम वाइज होता है, एक एक को टारगेट करना है। जैसे पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डेस ऑफ x, f2 डेस ऑफ x, f3 डेस ऑफ, ये एज इट इज है, ये एलिमेंट एज इट इज लिखाएंगे। अगली बार में ऊपर वाला एलिमेंट बिना डेरिवेटिव के लिखाएगा, और इनका आप डिफरेंशिएशन करना है आपको। अच्छा, इसके बाद ये 1 2 3, ये तो अगली रो का हुआ, फिर एक बार और प्लस लगाऊंगा, तो अगली बार प्लस लगाऊंगा तो पहली दो तो एज इट इज रहेगी, लेकिन ये 0 हो जाएगी। तो किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो या कॉलम 0 मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं, 0 हो जाता है वो, तो इसलिए इसको आगे नहीं करेंगे। तो डिटरमिनेंट में लगभग जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें वेरिएबल किसी एक में होता है, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, या ऐसे में हो सकता है। हाँ, मतलब जो फंक्शन दिया रहेगा ना जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे डिटरमिनेंट के केस में, उसमें एक ही रो या एक ही कॉलम में ही मिलेगा, आपको हर जगह नहीं मिलता है। नहीं तो इतना कौन लिख के सॉल्व करने बैठेगा इसको तीसरी बार, पर तरीका वही है, या तो रो वाइज डिफरेंशिएशन होगा या तो कॉलम, सेम इंटीग्रेशन। हाँ ठीक है, अब लेकिन कॉलम वाइज करने में इसको दिक्कत आएगी। हाँ, ये दो निपट जाएंगे ना, दो नहीं, इसमें एक ही निपटेगा, नीचे नीचे वाला रहेगा। तो आप तो एक ही चीज ध्यान रखो, रो वाइज निपटा दो, आदत डाल दो उसको, क्योंकि बहुत रेयर में लगेगा और डिटरमिनेंट में ही यूज होता है, बहुत रेयर प्रॉब्लम में।